हेलो नमस्कार। देखिए आज का हमारा वीडियो है मैथमेटिक्स में मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के ऊपर। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ मल्टीपल्स पर। हिंदी में हम मल्टीपल्स को कहते हैं अपवर्ती या गुणज। मल्टीपल्स मल्टीपल्स देखिए गुणज या मल्टीपल्स मीन्स जनरली क्या है, जैसे हम मल्टीपल के रूप में कहते हैं एक प्रकार से, जैसे दो दो के पेयर बनाए, जोड़े बनाए, दो एक बार, दो दो बार रखे, दो तीन बार, दो दो के जोड़े बनाए। तो जैसे पहली बार दो रखे तो टू हो गई, दूसरी बार दो दो के दो जोड़े बनाए तो दो और दो चार हो गई, तीसरी बार दो दो के तीन जोड़े बनाए तो दो 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 तीन टाइम सिक्स छः हो गई। तो दीज आर द मल्टीपल्स, यही मल्टीपल है। जनरली आप अपनी याददाश्त के लिए रख सकते हैं कि टेबल्स, या यानी कि जिनको हम पहाड़े कहते हैं टेबल्स, तो दीज आर, जैसे दो के मल्टीपल्स लिखो का तो दो की टेबल बोलती, दो चार छः आठ। लेकिन आपको समझना यह है कि दो के मल्टीपल्स का अर्थ है दो 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 के जोड़े जैसे बना रखे हैं। एक बार पहला, एक बार दो रखा, फिर दो जोड़े, फिर तीन जोड़े, फिर चार जोड़े, इस टाइप से। तो जनरली अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सच नंबर्स विच आर परफेक्टली डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर, ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, उस संख्या के गुणज कहलाते हैं। जैसे मुझे 5 के गुणज चाहिए तो मैं उन संख्याओं का चयन करूंगा जो 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, विच आर परफेक्टली डिवाइडेड बाय द 5। जैसे 5 से 5 डिवाइड हो जाता है, 5 1 जा 5, 10 डिवाइड हो जाता है, 5 2 जा 10, 15 डिवाइड हो जाता है, 5 3 जा 15। तो इट मीन्स 5 10 15 20 25 ऑल दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 5। इज दैट क्लियर? तो ये 5 के मल्टीपल्स हो गए। अब ये कितने हो सकते हैं? इन्फिनिटी, ये अनंत हो सकते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली तो अपवर्ती या गुणज या मल्टीपल का मतलब आप समझ गए, एक प्रकार से टेबल है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो उससे विभाजित हो जाती है, मल्टीपल के रूप में कहते हैं। गुना, जनरली गुना कहते हैं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, दीज ऑल आर द मल्टीपल्स। ओके, उसके बाद है आपका फैक्टर्स। फैक्टर्स माने गुणन खंड, गुणा के खंड। हम हिंदी में इसको गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं, अपवर्तक। ठीक है, तो जनरली फैक्टर्स मीन्स क्या है? सच नंबर्स विच आर परफेक्टली डिवाइडेड टू द गिवन नंबर, ऐसी संख्याएं जो पूर्णतया दी गई संख्या को विभाजित कर देता है, उस संख्या के अपवर्तक या गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए कहा 10 के गुणनखंड बताओगा, तो 10 के गुणनखंड माने, अब देखिए आप 10 को मैं 1 इंटू 10 लिख सकता हूं, तो 1 और 10 दोनों गुणा के खंड हो गए। 10 को 2 इंटू 5 लिख सकता हूं, ये दोनों भी गुणा के खंड हो गए। तो इट मीन्स 10 के जितने भी जो गुणनखंड आए, 1 2 5 10, तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 10। तो 10 के सारे गुणनखंड क्या हो गए? वे सारी संख्याएं जो 10 को विभाजित कर देती है। 1 से 10 डिवाइड हो जाता है, 2 से 10 डिवाइड हो जाता है, 5 से 10, 10 से 10, 10 1 जा 10। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स। ओके, तो इसी प्रकार अगर मैं 12 के गुणनखंड कहूं तो 1 2 3 4 6 12। ओके, तो ये तो गुणनखंड हो गई। लेकिन जनरली अगर मैं प्राइम गुणनखंड की बात करूं तो उसके लिए हमको पहले प्राइम नंबर जानना पड़ता है। प्राइम नंबर आप समझते होंगे, प्राइम नंबर्स मीन्स सच नंबर्स विच आर परफेक्टली डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ, क्या विच हैव ओनली 2 डिवाइडर्स, जिसके 2 डिवाइडर होते हैं, एक और स्वयं। वो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। एक को न तो कंपोजिट न भाज्य संख्या कहते हैं, न ही अभाज्य, यानी कि 2 से स्टार्ट होंगे। जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2 से, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एक्सेट्रा एक्सेट्रा 31 37 और so on। तो इसमें से एक और बात ध्यान दीजिए कि 2 केवल इवन है, बाकी सब ऑड है। ऑल आर ऑड एक्सेप्ट द 2।
यानी कि 2 एक ऐसी प्राइम नंबर है जो इवन भी है, जो सम संख्या भी है, यानी कि 2 से जो डिवाइड होती है ये। तो अब अगर हम किसी के प्राइम नंबर्स के रूप में फैक्टर बनाएं तो उनको हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, जैसे 18 के प्राइम फैक्टर हैं तो हम सबसे जो लोएस्ट प्राइम नंबर है 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से 18 डिवाइड हो जाता है, पता है आपको, जिसके लास्ट में 0 या इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाती है। तो 219 218 है तो 2 9 जा 18 हो गया। फिर 3 से 9 डिवाइड कर दिया। 3 से कौन होती हैं, जिनके डिजिट्स को, अंक को जोड़ करके 3 से डिवाइड हो जाती हैं, तो वही संख्याएं 3 से डिवाइड हो जाती हैं। जैसे 27 है तो 7 और 2 जोड़ा तो 9 हो गया, 9 3 से डिवाइड हो जाती है तो 27 भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार हमने 18 के प्राइम फैक्टर कर दिए 2 3 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। सिमिलरली यू कैन, आप किस, जैसे आपने जो है कि 24 के किए तो 24 के आप इसी प्रकार से करोगे, 2 से डिवाइड करोगे पहले, तो ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, ये प्राइम है। देखिए सब प्राइम नंबर्स हैं, 2 2 2 3, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो ये प्राइम फैक्टर हो गए। याद रखिए प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, यानी कि एक संख्या के केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं एक ही प्रकार से, जबकि और गुणनखंड अलग हो सकते हैं। 24 के 2 इंटू 12 भी हो सकता है, 4 इंटू 6 भी हो सकता है, 3 इंटू 8 भी हो सकता है, ये अलग है। ये ऑल फैक्टर्स के अंतर्गत आ गए, 2 3 4 6 8 12 एक्सेट्रा 24। बट प्राइम फैक्टर जो अभाज्य गुणनखंड हैं वे यूनिक होते हैं। इज दैट क्लियर? तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ये हैं। उसके बाद हम एचसीएफ, एलसीएम, इस पर भी वीडियो बना के भेजेंगे। जो अगर आपको कंफ्यूज हो किसी टॉपिक पर तो आप उसके लिए डिमांड्स रख सकते हैं। थैंक्स फॉर हियरिंग एंड वाचिंग। तो आशा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, विशेषकर छोटे बच्चों के लिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें। थैंक्स।